नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया के कई सारे फिल्मों में देखे हैं ब्रिटिश का सोशल लाइफ, जैसे कि लगान, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड आरआर जैसी फिल्मों ने भारत में रह रहे अंग्रेजों के बारे में कुछ झलक दिखाई। उनकी शानदार पार्टी, बड़े बंगले, राजनीतिक षड्यंत्र एंड हिंदुस्तानियों पर अत्याचार, ये सब हमने फिल्मों में देखे हैं। क्योंकि ब्रिटिश की सोशल लाइफ हमें हिस्ट्री के किताबों में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन फिल्मों में जो दिखाया गया है उसमें कितना सच है कितना झूठ, ये सब हम सबको पता नहीं चलता। 200 साल तक राज्य करने वाला अंग्रेजी शासक का इंडिया में सोशल लाइफ कैसा था, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे देश पर अंग्रेजों ने 200 साल तक राज्य किया है, ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के विकास के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लोग सब कहते हैं कि टेलीफोन, रेलवे, पोस्टल सर्विस, बहुत सारी चीजें भारत को अंग्रेजों ने ही दी है। लेकिन हम आप सबको बता दें, ना तो अंग्रेजों के इरादे नेक थे, ना ही इस तरह का कोई विकास भारतीय के लिए किया गया था। विकास का एक ही मकसद था कि भारत में अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना। ब्रिटिश समाज को हिंदुस्तानियों के प्रति भेदभाव था ही, लेकिन ब्रिटिश दूसरे यूरोपियन लोगों के साथ भी भेदभाव किया करते थे। तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं कि ब्रिटिश राज्य में समाज किस तरह से बांटा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, ना तो हमारे लोगों में अपनी स्किन के रंगों को लेकर ना कोई कॉम्प्लेक्स था, ना ही अंग्रेजों से डर। जब ब्रिटिश ने हमारे देश को अपनी कॉलोनी घोषित कर दिया तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत को अपने कब्जे में ले लिया। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस ही कर रही थी, अब शासन भी करने लगी। एंड उसके साथ ही शुरू हुई सोशल हायरार्की एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव। ब्रिटिश सिर्फ अपने कलर के आधार पर ही अपने आप को ग्रेट नहीं समझते थे, क्योंकि वो बाकी व्हाइट लोगों से भी खुद को सुप्रीम मानते थे। शिकार करना अंग्रेजों के बीच एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स था। शेर, बाघ जैसे जानवर जो ब्रिटेन में नहीं पाए जाते हैं, उसका खुलेआम शिकार होता था। शिकार करने के लिए भी भारतीय से ही मेहनत करवाया जाता था। शिकार करने के लिए हथियार, खाना पीना, सारा चीज भारतीयों को ही ढोना पड़ता था। शिकार करने के अलावा अंग्रेज को क्रिकेट भी बहुत पसंद था। ये तो लगान फिल्म में आप सब देखे ही होंगे। अंग्रेज औरतों की लाइफ स्टाइल की अलग तरह से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रिटेन में रह रही ब्रिटिश महिला, इंडिया में रह रही ब्रिटिश महिला में बहुत अंतर था। ब्रिटिश में रह रही महिलाओं को घर संभालने के अलावा कोई भी चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ब्रिटेन में रहने का मतलब था खाना बनाना, बर्तन धोना, घर को साफ करना, कपड़े धोना, गार्डन को सजाना, बच्चों को पालना, ये सब ब्रिटेन में रहने वाले महिलाओं को करना पड़ता था। वहीं इंडिया में रहने पर घर और बाहर के सभी कामों के लिए नौकर मौजूद थे। यही मेन रीजन था कि ब्रिटिश महिलाएं अपने पतियों के साथ उनके कॉलोनी में रहना पसंद करती थी। एक एवरेज ब्रिटिश घर में 10 से 5 नौकर हुआ करते थे, और ये नौकर कौड़ियों के दाम पर रखे जाते थे। दूसरा था सोशल स्टैंडिंग। इंडिया में स्किन कलर को लेकर भेदभाव तो था ही, ऐसे में व्हाइट औरतों को इंडियन से बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी एंड उन्हें ऊंचे दर्जे पर रखा जाता था। उनके पास पावर एंड कंट्रोल भी था, जो उन्हें ब्रिटेन में नहीं मिलता था। वही ब्रिटेन में वह आम औरत थी, वही इंडिया में उनके पास मालकिन एंड साहब का दर्जा था। जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया ट्रॉपिकल देश है एंड कुछ पार्ट में नॉर्मल क्लाइमेट भी होता है। ऐसे में ठंडे इलाकों में रहने वाले अंग्रेजों के लिए पंजाब, मद्रास, बंगाल जैसी टेरिटरीज में गर्मियों के मौसम में रहने में बहुत मुमकिन हो रहा था। बहुत से ऐसे टूरिस्ट जगह है जहां आज भी हम लोग जा रहे हैं, उन्हें अंग्रेजों ने ही बसाया है। मसूरी, डलहौजी, ऊटी, मुन्नार, दार्जिलिंग एंड शिमला, ये सभी शहर अंग्रेजों द्वारा ही बसाए गए थे। अंग्रेजों के लिए इंडिया का गर्मी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। गर्मियों से बचने के लिए ही हिमालय में उन्होंने घर बसाना शुरू कर दी। हिमालय में कई ऐसे क्षेत्र थे जहां अंग्रेज कब्जा नहीं कर पाए थे। ऐसे में जंगल काटकर नए शहर बसाए एंड नैनीताल उनमें से एक था। इंडिया का मतलब सिर्फ आम आदमी नहीं है, ये तो सबको पता है कि आम आदमी की स्थिति बहुत बुरी एंड दयनीय थी। फिर भी जमींदारों एंड अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध थे। कई राजाओं को अपना टाइटल भी रखने दिया गया था, और अंग्रेज शासन होने के बाद भी उन्हें राजा का दर्जा दिया गया था। ऐसे राजाओं के महलों में भी अंग्रेजों के लिए क्रिकेट एंड पार्टी जैसे इवेंट करवाए जाते थे।
आम भारतीयों को काफी सामाजिक अलगाव सहना पड़ता था। कई ऐसे क्लब थे जहां भारतीयों को एंट्री नहीं दी जाती थी। दूसरा है एजुकेशन, जहां भारतीय ब्राउन बच्चों को वहां पढ़ने नहीं दिया जाता था। उस स्कूल में सिर्फ व्हाइट बच्चे ही पढ़ सकते थे। लेकिन आम हिंदुस्तानियों को गरीब होने के कारण अंग्रेज की नीतियां थी। बहुत ज्यादा टैक्स लेना, एग्रीकल्चर पर रोक टोक एंड सिविल सर्विस में भारतीयों को नौकरी नहीं देने के कारण लोग फाइनेंशियली बर्बाद हो रहे थे। एक तरफ भारतीय थे जो ह्यूमन राइट के लिए तरस रहे थे एंड दूसरी तरफ थे अंग्रेज जो इंडिया में एक लंबा वेकेशन मना रहे थे। उनके लिए हर तरह की सुविधाएं थी। इंटरटेनमेंट में शिकार खेलना एंड बोटिंग जैसी एक्टिविटी भी शामिल थी। ब्रिटिश अधिकारी छुट्टी मनाने के लिए शिमला एंड दार्जिलिंग जैसे स्टेशन पर वेकेशन मनाना पसंद करते थे क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा रहता था। एंड दूसरी तरफ बड़े अंग्रेज ऑफिसर की पत्नियां बहुत ही सुखी जीवन बिता रही थी जिसमें बड़े घर नौकर सब रहा करते थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बहुत बहुत